आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि जब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब हम वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए चैनल को। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय में KVS BPSC की याचिकाएं लगी थी, लेकिन इनको अब 2 तारीख को सुना जाएगा। और एक मुद्दा आज आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एक मुद्दा आप सभी लोगों का लगा था 69,000 की शिक्षक भर्ती को लेकर के, ठीक है ना। 69,000 की शिक्षक भर्ती के संबंध में आज आप सभी लोगों को अपडेट देते हुए बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 69,000 मामले पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है, ठीक है ना। किसी भी तरीके से अब इस पर सुनवाई नहीं होगी, कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ब्रिज कोर्सेज के लिए MHRD ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी लेटर लिख दिया कि आप इनका ब्रिज कोर्स करा दीजिए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग भी इस चीज़ पे एग्री हो गया है। अब आप लोगों का पुरानी भर्तियों के संबंध में कोई भी जो है मतलब रद्द बदल नहीं होंगे। मतलब जो भाई बहन हमारे सर्विसेज कर रहे हैं, ठीक है ना, 28 मई सन 2018 की अधिसूचना के आधार पर उन भाई बहनों को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। आप सभी लोगों को मैं इस बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि हम लोगों का यही प्रयास था कि जो विद्यार्थी नौकरी कर रहे हैं वो सेफ रहें, जो विद्यार्थी प्रक्रियाओं में चल रहे हैं वो भी सेफ हो जाएं, और जो विद्यार्थी वेट कर रहे हैं कि हमको फिर से एलिजिबल किया जाएगा उनको भी मौका मिलना चाहिए। आज एक विजय हम लोगों की सुनिश्चित हुई है, तो जाहिर सी बात है ये आप सभी लोगों के लिए फुल्ली रिलैक्स है, ठीक है ना। शिक्षा मित्रों के मुंह पे गजब का तमाचा है ये सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से कि उन्होंने सोचा था कि बस इसी में जो है मतलब हम लोग भी अपना कल्याण करा लें, 45,000 BA डिग्री धारकों को 69,000 से बाहर कराएंगे तो हमारा काम बन जाएगा, है ना, और हमें मेरिट कम हो जाएगी, हम फिर नौकरी पा जाएंगे। लेकिन कहते नहीं है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, है ना, तो वही स्थिति हो गई इनकी लोग की, न भूत मिला न लंगोटी। तो आप सभी लोग चिंतित ना हो, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए न केवल सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के हाई कोर्ट तक, ठीक है ना, और सत्ता के गलियारों से लेकर के आप सभी लोगों के सोशल मंच तक आप लोगों के लिए प्रयास करता है, अधिकारियों की चौखट तक भी जाता है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का भला करने के लिए। इसलिए आप सभी लोगों का इस चैनल के प्रति विशेष अनुराग बने, आप सभी लोगों का आशीर्वाद बने। जिस तरीके से 2021 से ये चैनल ग्रो करना शुरू किया, 2021 में ये चैनल आया ही, ठीक है ना, और आप सभी लोगों के बीच में बहुत से स्नेह और आशीर्वाद के हमें जो है तोहफे मिले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है TGT PGT 2016-2021 के आज याचिका पे सुनवाई थी, आज डेट लगी। आज हमारे लॉयर उपस्थित हुए और जज महोदय ने एकदम स्पष्ट पूछा है कि आपकी याची लिस्ट बन गई क्या, है ना, याची लिस्ट बन गई क्या, जितने विद्यार्थियों का हुआ उनका डेटा आपके पास आ गया है। हमारे लॉयर साहब ने कहा बिल्कुल हमारे पास आ गया है, लेकिन अभी तक हमारी पूरी तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, हमारी याची लिस्ट अभी पूरी कंप्लीटेड नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा और वक्त दिया जाए, ठीक है ना। और उन्होंने अगली जो सुनवाई है वो 10 नवंबर के बाद की लगा दी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को तब तक पदों का वेरिफिकेशन करने के लिए शिक्षा निदेशालय को इसके संदर्भ में, क्योंकि अब उन्हीं को समायोजन और वेटिंग वगैरह का सारी चीज़ की जिम्मेदारी शिक्षा निदेशक महोदय को माध्यम से ही हो रही है, तो उनको निर्देश जारी किया गया है कि आप पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लीजिए, ताकि जो इधर से रिलैक्स पाए हुए विद्यार्थी जाएँ उनकी काउंसलिंग करा के उनको नियुक्तियाँ दी जा सकें। आप सभी लोगों के पास एक गोल्डन अवसर है, अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एक बेहतरीन विकल्प, ठीक है ना। और इन सारी चीज़ों को लेकर के आज हमारे लॉयर महोदय ने भी इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि भैया अब जितने लोगों को अगर आपने जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, नहीं जोड़ना है तो अब फाइनल करके इसको फाइनल करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी का आप सभी लोग लाभ उठाइए, ठीक। और ये अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों को देखा जाए तो ऐसे ही मिल जा रही है, ठीक है ना। बहुत से लोग होते हैं जो कि मतलब इतना जद्दोजहद करते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसे ही मिल रही है, फिर भी आप लोग जो है पीछे हो गए हो, है ना। तो जो हमारे भाई बंधु जितने भी हमारे से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ एंड प्लीज़ जिन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया है वो संपर्क कर लें। आप सभी लोगों की ये याचिका बहुत जल्दी हम लोग फाइनल करा लेंगे,
ठीक। और 68 विद्यार्थियों का तो कल्याण हो गया, 27 विद्यार्थियों का 2021 में कल्याण हो गया, और अब आप सभी लोगों के कल्याण की बारी है। तो आप लोग निश्चिंत रहें और इस चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। आप लोग एकदम निश्चिंत बेफिक्र होकर के हमारे साथ जुड़िए। जितनी अधिक संख्या में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका एक बेहतरीन सा विकल्प एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशंकित थे कि क्या जीआईसी लेक्चरर में बीएड को कंप्लीट हो जाएगा। आज सचिव महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया इस बात को। जी हाँ, बीएड को कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है ना, कंपलसरी कर दिया, कंप्लीट नहीं कंपलसरी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अब थोड़ा सा कंपटीशन भी डाउन होगा। मान लीजिए अगर 6 लाख आवेदन होते थे तो अब 4.5 लाख ही आवेदन होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि जो आपका 50% का जो मुद्दा था कि बीएड डिग्री में 50% अनिवार्य होना, सॉरी आपका अगर स्नातक में अगर 50% है तभी आप कुछ उसमें फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, तो अब ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। अब आप लोग परास्नातक प्लस बीएड है तो आराम से आप आवेदन कर सकते हैं जीआईसी लेक्चरर के लिए। किसी प्रकार के कोई परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं है, ये एकदम स्पष्ट हो गया है, ठीक। पहला। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड की शिक्षक सेवा नियमावली में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है राज्य सरकार के माध्यम से, ठीक है ना। राज्य की शिक्षक सेवा नियमावली आपकी जस की तस बनी हुई है। मतलब जो टेक्निकल फाइन, बीएफए, प्रावधिक आदि के हमारे भाई बहन हैं उन विद्यार्थियों को अभी तक कोई रिलीफ एलटी ग्रेड में नहीं दी गई है। मतलब एलटी ग्रेड में वो आवेदन करने के योग्य नहीं हैं फिलहाल प्रेजेंट टाइम में, ठीक। और आगे अगर ये चीज़ें होती हैं कि टीजीटी की नियमावली को इसमें लागू कर दिया जाता है और टीजीटी में इन लोगों को वैलिडिटी मिलती है, वैधता मिलती है, और साथ ही साथ जो टीजीटी पीजीटी की एक नई वैकेंसी आपकी आ रही है दिसंबर में, वो वैकेंसी आप सभी लोगों को बीएड की डिग्री की अनिवार्यता के आधार पर ही देखने के लिए मिलेगी। कला विषय में भी अभी तक कला विषय में बीएड की अनिवार्यता नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना। और इन चीज़ों को लेकर के एनसीटी को एक पत्र भी आज माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से भेजा गया है कि क्या ये कंपलसरी है कि जो भी शिक्षक बने, चाहे वो हायर लेवल पे या लोअर लेवल पे, क्या उनके लिए बीएड अनिवार्य हो चुका है। कोई ऐसा विषय नहीं बचता है जिसके माध्यम से हम सभी लोग ऐसी चीज़ें कर सकें कि विदाउट बीएड जो ये टेक्निकल कोर्सेज चलते हैं उनके माध्यम से हम शिक्षकों की भर्ती कर सकें। अब एनसीटी का इस पर क्या रुख होगा उसी पर स्पष्ट होगा, उसी रुख पर स्पष्ट होगा कि एलटी ग्रेड में टेक्निकल फाइन, बीएफए, प्रावधिक एलिजिबल होगा अथवा नहीं। टीजीटी में ये सारे लोग एलिजिबल होंगे, ये बाहर हो जाएंगे, इसी बात पे स्पष्ट होगा। क्योंकि आज माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने स्वयं अपने हाथों से ये पत्र लिख करके एनसीटी को ईमेल किया है, ठीक। अब जवाब उधर से आएगा, जो जवाब आएगा वही चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए धैर्य रख के साथ, और निश्चिंत और बेफिक्र होकर के इस चैनल के साथ भी जुड़िए। अधिकाधिक संख्या में जुड़िए। जितना अधिक संख्या में आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आखिर कब तक। तो सुनने में आ रहा है, जो मतलब सचिव महोदय ने बताया कि हम 15 तारीख के पहले इस विज्ञापन को जारी करेंगे और 20 तारीख से आवेदन लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और दिसंबर लास्ट तक हम लोग आवेदन को कंप्लीट कर लेंगे और कोशिश यही होगी कि हम लोग जल्द से जल्द ये सारी प्रक्रियाएं अपना लें। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के इस चैनल को आप सभी लोग अपना स्नेह प्रदान करिए। अब ज़्यादा इंतजार नहीं रह गया है क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी भी लगा हुआ है। 215 पदों पर आप लोगों का ये विज्ञापन आएगा खंड शिक्षा अधिकारी का, ठीक है ना। और जो सारी चीज़ें डिक्लेयर हो रही हैं वो विद्यार्थियों के हित में ही हैं। भले ही कोई कितना भी कहे कि मतलब आयोग नहीं बना, आयोग भी आपका बनने चल रहा है। बहुत जल्दी इसकी अधिसूचना जारी होने वाली है, हो सकता है आज शाम तक ही जारी हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग है और उस मीटिंग में इस बात पर निर्णय किया जा सकता है। साथ ही साथ आज बीएड विद्यार्थियों के भविष्य पर भी यूपीटीईटी में फैसला हो जाएगा कि यूपीटीईटी में इनकी एलिजिबिलिटी होगी कि नहीं, ठीक है ना। इस बारे में भी आज चर्चा होगी क्योंकि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री महोदय को स्वयं जो है तलब किया गया है मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से। क्योंकि यूपीटीईटी का विज्ञापन आपका अगले वर्ष तो पिछले वर्ष आया नहीं था, इस वर्ष भी डिले हो रहा है। तो अब यूपीटीईटी तो कराने है। शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद 2 साल भर में 2 बार टीईटी आपकी होगी और 2 आपकी टीजीटी पीजीटी वो 6-6 महीने में हुआ करेगी अब, ठीक है ना। ये भी चीज़ें हैं, 6-6 महीने में टीजीटी पीजीटी हुआ करेगी।
मतलब एक विज्ञापन 6 महीने पहले उसका प्रक्रिया चलती रहेगी, दूसरा विज्ञापन अगर 6 महीने तक वो प्रक्रिया कंप्लीट हो गई तो दूसरा विज्ञापन, और नहीं भी कंप्लीट हुई तो भी दूसरा विज्ञापन, ठीक है ना। 1 वर्ष के भीतर इन लोगों को शिक्षक की भर्तियां जो है वो कंप्लीट करनी होंगी, ताकि नए सेशन से जो है नए शिक्षकों का जो चयन किया जाए वो विद्यालयों में पहुंच जाए। ये नियम प्रक्रियाएं बन रही हैं आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो एक पंक्चुअलिटी आएगी और विद्यार्थियों में जो तैयारियों का जो जोश है वो हाई होगा। हाउ द जोश, सब बोलेंगे हाई सर, है ना। तो इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए, और आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी याचिका जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए। और दूसरा, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए जो कि 100% आपको सफलता दिला सकता है, तो 100% सफलता प्राप्त करने के लिए आपको हमारे नोट्स पढ़ने चाहिए। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर से आप प्राप्त करिए और बेहतरीन अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाइए। बात करते हैं आपके UPSSC की। आज UPSSC के अधिकारी भी बड़े जो मतलब हंसी मजाक के मूड में बैठे थे, और सबने कहा कि मतलब PET का जो राइट आंसर की है वो 3 या 4 तारीख को, जो मतलब 3 तारीख या 4 तारीख के भीतर जारी कर दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि नवंबर लास्ट तक आप लोगों का इसका परिणाम भी देखने के लिए मिल जाएगा PET का, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वीडियो और एग्ज़ाम के संबंध में हम लोगों ने पूछा कि सर कब तक आएगा इसका जो है रिजल्ट। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर के बाद इसके रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका परिणाम तैयार करा करके आप सभी लोगों को जो है इसका परिणाम जारी कर दिया जाए। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, मेरिट आप सभी लोगों की ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, टेंशन ना लीजिए। जिन्होंने भी 105 प्लस क्वेश्चन किया है रिजर्व कैटेगरियों में, और जिन्होंने 107 प्लस क्वेश्चन किया है अनरिजर्व कैटेगरियों में, उनका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है ना। चिंतित बिल्कुल ना हुई है, किसी भी तरीके से आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सार्थक है तो मुमकिन है, ठीक है ना। सार्थक भैया आप सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इसीलिए चलते हैं कि आपके प्रतियोगी जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं हैं जिसमें आप एक मंच ढूंढते हैं कि हमारी समस्याओं को कोई उठाए, उसके निराकरण के लिए प्रयास करे, जिस पे हम भरोसा कर सकें, है ना, तो वो भरोसा, वो कार्यपद्धति और वो जज्बा आपका सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही लेकर के आया है। तो देर किस बात की है, इसी बात पे एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर आप सभी लोगों के लिए ये टारगेट। शेयर करिए वीडियोस को, और हमारे बीएड के भाई बंधु बिल्कुल भी चिंतित ना हो, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक बहस करने का हमारे वकीलों को मौका ही नहीं मिला वहाँ पे, है ना। और अब जो है मतलब बहस इस पर होगी बेहतरीन ढंग से, BPSC KVS आदि के मैटर को लेकर के उन विद्यार्थियों को रिलैक्स मिलेगा, ये 100% तय है। निश्चिंत रहें, इसके लिए 100% तय है कि उनको प्रक्रियाओं में सम्मिलित किया जाएगा, उनका भी परिणाम जारी होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।